बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला। इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी। ठहरिए राजा भोज, जरा रुकिए। कहाँ जा रहे हैं? न्यायी में परम न्यायी, वीरों में परम वीर महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने? नहीं राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। जरा सोचो, ऐसा कौन सा गुण है तुम में जो तुम्हें 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने के योग्य बनाता है? है कोई ऐसा गुण? रुको, मैं तुम्हें महान सम्राट वीर विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, वो अपने दरबार में इसी सिंहासन पर विराजमान थे। इस पत्र को तुरंत पाटलिपुत्र भेजने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। और इनसे कहिए कि यदि यह स्थिति पर नियंत्रण न कर सके तो हमें तुरंत सूचित करें। हम युद्ध टालना चाहते हैं, पर इसका कोई यह अर्थ न निकाल ले कि हमें युद्ध करने का साहस नहीं। उचित है महाराज। और कोई समस्या? महाराज, राज्य के सैनिकों ने कल एक स्त्री को पकड़ा है। स्त्री को? क्यों? वो आत्महत्या का प्रयत्न कर रही थी महाराज। आत्महत्या? हमारे राज में कोई ऐसा सोचेगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आत्महत्या करने वाले पे नहीं, हम पे कलंक है। कोई दुखिया स्त्री है महाराज। कैसा दुख? उस स्त्री को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। क्या बात है देवी? सुना है तुम आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। इतना नहीं जानती आत्महत्या पाप है, अपराध है? हमें पूरी बात बताओ, तुमने इन्हें कहां देखा? महाराज, रात्रि में जब हम दोनों छिपरा नदी के पास बस्ती में पहरा दे रहे थे, तब हमने इसे पानी में छलांग लगाते देखा। हम दोनों ने तुरंत नदी में कूद इसे बाहर निकाला। तब महाराज ये जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं मरना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, और वापस नदी की ओर भागने का प्रयास करने लगी। विवश होकर हमें इसे बंदी बनाना पड़ा महाराज। तुम्हें क्या दुख है देवी? महाराज, हमने इसके कोई उत्तर न देने पर इसके आस पड़ोस के लोगों से पूछा। पता लगा कि ये स्त्री अकेली रहती है और विचित्र सा जीवन जी रही है। हमें अपनी पूरी बात बताओ देवी, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम कौन हो? तुम्हारा दुख क्या है? ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसके कारण तुम अपने प्राण देकर हमारे राज्य के गौरव को कलंकित करने जा रही थी? इस समय तुम पृथ्वी के स्वामी, परम न्यायी सम्राट विक्रमादित्य के सामने खड़ी हो। राजा तो पिता के समान होता है। निसंकोच कहो, तुम्हारी क्या समस्याएं हैं? अपराधी जो भी होगा, महाराज उसे अवश्य दंड देंगे। महाराज क्या अपने आप को दंड देंगे? उनकी राजाज्ञा ही तो मेरा दुर्भाग्य बन गई है। इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ, किसे दोष दूं, किसे अपराधी कहूँ। अंत में मैंने यही सोचा, मेरा दुर्भाग्य ही मेरा अपराध है, तो क्यों नहीं मैं अपने आप को दंड दे दूं? क्यों नहीं? जब तक तुम विस्तार से नहीं कहोगी, हम इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकेंगे देवी। मैं भैरव दत्त की पत्नी हूँ। भैरव दत्त? हमारा विश्वसनीय गुप्तचर है महाराज। आपका विश्वसनीय गुप्तचर?
आपकी आज्ञा से प्राणों पर खेल जाने वाला बावला सेवक आपकी आज्ञा का विवाह के माह पर भी नहीं हुए राजाज्ञा पाकर उज्जैनी से दूर कहीं चला गया। पूरा 1 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं लौटा। ना उसने मेरी सूत ली, ना कोई संदेश ही भेजा। यदि इस संसार में वो कहीं जीवित होता। ऐसा अब शुकन मत बोलो देवी। वो विक्रमादित्य का सेवक है, उस पर उंगली भी उठाने वाले को कड़ा दंड मिलेगा। वो जहां भी है सुरक्षित है। कोई वर्ष भर पूर्व आपने प्रजा की स्थिति जानने तथा किसी अनहोनी घटना या षड्यंत्र की सूचना बटोरने सभी दिशाओं में अपने गुप्तचर भेजने की आज्ञा दी थी। भैरव दत्त को आपने दक्षिण की ओर समुद्र की सीमा तक भेजा था। शेष सारे आ गए, पर वो नहीं लौटा तो उसकी खोज करने का प्रयत्न किया गया या नहीं? सैनिकों को भैरव दत्त की खोज में भेजा था, पर वे निराश लौटे। उनका अनुमान था कि वे कोई दुर्घटना में अब आप ही बताइए महाराज, मैं किसके सहारे जीऊं? किस लिए जीऊं? क्यों जीऊं? क्यों जीऊं मैं? चिंता ना करो, हम तुम्हारे अकेलेपन की पीड़ा को समझते हैं और इसमें हमारा क्या दोष हुआ यह भी हमें स्वीकार है। राजा होने के नाते हमारे अनुचरों की चिंता रखना और उन्हें संकट से बचाना हमारा कर्तव्य है। आज राखी का पर्व है, हम समझते हैं हमारी बहन हमारे घर आई है। तुम मेरी बहन हो। आज से इस राजमहल को अपना घर समझो। रहा भैरव दत्त के वापसी का प्रश्न, वो हमारी जिम्मेदारी है। उस वीर को पृथ्वी के किसी भी कोने से हम वापस लाएंगे। बहन को महल में ले जाओ। महाराज, दक्षिण के समुद्र के पास द्वीपों में कुछ अनहोनी घटनाओं की सूचना कुछ यात्रियों ने दी है। यूं तो आपके प्रताप से दक्षिण का पूरा मार्ग निष्कंटक है, फिर भी भैरव दत्त किसी रहस्य जाल में फंस सकता है। भैरव दत्त की खोज में शीघ्र ही कुछ सैनिकों को भेजा जाए महाराज। वे नहीं, हम जाएंगे उसकी खोज में। क्या? एक साधारण से सेवक की खोज में महाराज का स्वयं जाना उचित नहीं। भैरव दत्त यदि जीवित होगा तो स्वयं ही लौट कर आएगा। भैरव दत्त की पत्नी को धन देकर विदा कर दीजिए महाराज, वे संतुष्ट हो जाएगी। स्त्री का धन है उसका पति, हम उसे भैरव दत्त के साथ विदा करेंगे। आप भूल रहे हैं कि उसकी पत्नी हमारी बहन भी है। हमारा कर्तव्य दोहरा है, भाई के नाते भी, राजा के नाते भी। विश्वास रखिए, देवताओं का आशीष मुझे प्राप्त है और मनुष्य की सीमा में जो भी संभव है मैं करूंगा। मंत्री जी, हमारी यात्रा की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। जय जय करुणाब्दे महादेव शंभु। पंडित जी, यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए कोई स्थान है? ठहरने के लिए कोई विशेष स्थान तो नहीं है। सागर दर्शन के लिए जो यात्री आते हैं वे यहीं मंदिर में ही ठहर जाते हैं। वर्ष भर पहले उज्जैनी से कोई युवक यहाँ के ठहरा था, भैरव दत्त था उसका नाम। नाम तो स्मरण नहीं, पर एक युवक यहाँ अवश्य आकर ठहरा था, उज्जैनी का ही था। उसी की खोज में मैं आया। उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, यहाँ से पास ही गांव में बुरी तरह घायल हो गया था। अब सुना स्वस्थ हो रहा है। कितना दूर है ये गांव? सागर किनारे किनारे चले जाओ तो कोई 6 कोस। कोई
कोई भी साहसी वीर नहीं है इस गांव में। एक अत्याचारी अत्याचार कर रहा है और तुम सब अपनी आंखों से देखकर कुछ भी नहीं कर सकते। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। हम क्या कर सकते हैं भैरव दत्त? जब तुम जैसा वीर उससे लड़कर विजय न पा सका तो हम कमजोर लोग क्या कर सकेंगे? वे दुष्ट उस द्वीप में रहते हैं। पूरी सेना बनाकर उन तक पहुंचने के लिए कितनी नावों की आवश्यकता होगी? है क्या हमारे पास इतनी नावें? और हमें क्या पता कि उनकी शक्ति कितनी है? द्वीप पर पहुंचने का अर्थ है अपनी मौत बुलाना। यह परमवीर शक्तिशाली विक्रमादित्य का राज्य है और तुम सब प्रजा हो उनकी। अपने सम्राट का एक गुण तो होता तुम में। ठीक है, मैं ही लड़ूंगा उनसे जाकर। मेरे लिए एक नौका की व्यवस्था करो। मैं लड़ूंगा उससे। काश मैं महाराजा विक्रमादित्य तक ये संदेश भेज पाता। मैं यही हूं भैरव दत्त। क्या बात है? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? महाराज आप? हाँ, मैं तुम्हें ही खोज रहा था। क्या हुआ? मेरे कर्मचारी पर हाथ उठाने का साहस किसने किया? किसने मारा तुम्हें? महाराज, भैरव दत्त एक महाकाय राक्षस से लड़ बैठा। कौन महाकाय राक्षस? हमें पूरी बात बताओ। महाराज, आपने मुझे दक्षिण के सागर तट तक प्रजा की दशा और उसके सुख दुख के समाचार जानने भेजा था। मैंने पाया कि सर्वत्र संतोष है, संपन्नता है और प्रजा आपके गुण गाती है। पर ऐसे ही एक दिन मैं समुद्र किनारे बैठा था कि मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। हमें बचाइए, हमें बचाइए, बचाइए, हमें बचाइए, बचाइए, हमें बचाइए। इस दुष्ट ने हमें अपने द्वीप पर कैद कर रखा है। हमें बचाइए, 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 हमें बचाइए, 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 छोड़ दो इन्हें! मैं बेबस था महाराज, उन सुंदरियों की रक्षा न कर सका। वो दुष्ट उन्हें नौका में बिठा उसी द्वीप पर ले गया। कौन सा द्वीप? द्वीप कितनी दूर होगा? कुछ कह नहीं सकते महाराज। अधिक दूर नहीं हो सकता। यदि वे दो कोमल कन्याएं नौका चलाती हुई यहां तक आ सकती हैं, तो हम तैरते हुए वहां जा ही सकते हैं। महाराज, मेरी प्रतीक्षा करना भैरव दत्त।
मुझे नहीं लगता कि शेष जीवन हमारा यहाँ से छुटकारा हो पाएगा। कभी हम अपने घर लौट सकेंगे, अपने माता पिता से मिल भी पाएंगे। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने भी हमें मृत समझ लिया होगा। उन्हें क्या पता कि हम दोनों यहाँ इस द्वीप में बंदी हैं। पता होता तो शायद वे हमें छुड़ाने का प्रयत्न भी करते। क्या लेने आए हो तुम दोनों? कहाँ के हो? कच्छ से आए हैं, बहुत दूर से। सब हमारे पास दूर दूर से आते हैं, और हमसे जो लेके जाते हैं ना, वह भी बहुत दूर का होता है। क्या चाहिए तुम्हें? नगर सेठ को दास दासियां चाहिए। मूल्य अधिक लगे कोई बात नहीं, पर वे अच्छे और गुणवान होने चाहिए। अरे बलादित, तो ऐसे दास दासी देगा कि तुम्हारे नगर सेठ भी कहेंगे क्या बात। दो तो राजकुमारियां हैं, उनका अपहरण करने हम गए थे। उनका नाम सुनकर हमारा एक साथी भी मारा गया, पर ले ही आया। आखिर हो दम तो खरीद लो, गांठ में माल होना चाहिए। लाए हो ना? अरे पहले कुछ बतलाओगे भी या यूं ही बड़बड़ करते रहोगे? जाओ, दोनों को लेकर के आओ, और नहीं आए तो घसीटते लाना। जाओ जल्दी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? चले जाओ यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे या दास बनाकर किसी के हाथ बेच देंगे। तुम साहसी पुरुष हो, पर तुम यहाँ अकेले हो। आप मेरी चिंता न करें, मेरा नाम विक्रमादित्य है। दूसरों को पीड़ित अवस्था में छोड़कर चले जाना मेरे धर्म में नहीं। आप अपने विषय में बताइए। हम दोनों बहनें राजा चक्रपाल की पुत्रियां हैं। महल के उद्यान में थी, तभी एक दुष्ट राक्षस हमें अपहरण करके यहाँ ले आया और अब हमें दासी के रूप में बेचना चाहता है। अब निश्चिंत रहें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है कोई आ रहा है। कोई बात नहीं। चलो। वे दोनों राजकुमारियां हमारे सामने आने के लिए श्रृंगार कर रही है, लगता है। लजा रही होंगी हम दोनों परदेशियों के सामने आने से। जाओ देखो, इतनी देर क्यों लगा रहा है मूर्ख। जाओ उन दोनों को लेकर के आओ। इसमें संदेह नहीं कि दोनों राजकुमारियां परम सुंदर होंगी। अरे जो जाता है वही कहो के रह जाता है। कहिए बलादित्य जी, यदि वे न आ रही हूँ तो हम ही चले उन सुंदरियों के दर्शन को। कौन हो तुम? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले या बाद मुझे तो तेरी दुर्दशा करनी ही है। बच के जाओगे कहाँ? चलो। राजा चक्रपाल जी, ये रही आपकी दोनों बेटियां। पिताजी। बेटी, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा सम्राट। आप सचमुच साहसी और समर्थ हैं। भगवान महाकाल की कृपा।
कहते हैं वीरता की अनेक गाथाओं के मूल में किसी स्त्री की आंख के आंसू होते हैं। इसने तुम्हारे ना रहने पर बहुत कष्ट सहा है। मेरी बहन को सुख से रखना, और हां, तुम्हारी वीरता और साहस के लिए यह पुरस्कार। तो ऐसे थे सम्राट विक्रम, परम न्यायी, परम दानी, परम वीर। तू भी इस पृथ्वी का राजा है और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है, पर इस सिंहासन पर बैठकर तू विक्रमादित्य नहीं हो जाएगा। जरा सोच, विक्रम के गुणों का 10 मांस भी है तुझ में। इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला।